नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 20। हम अब क्या पढ़ रहे हैं, हमारे भारत के संविधान का भाग 3। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम पढ़ते हैं। और हमारे भारत के संविधान का भाग 3 हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हम लोगों को, भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। इनमें से कुछ मौलिक अधिकार हमारे भारत के नागरिकों के लिए हैं और कुछ जो विदेशी हमारे भारत में रहते हैं उनके लिए भी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। तो जो 6 मौलिक अधिकार हैं, तो क्या जब हमारे भारत का संविधान बनकर जब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय भी क्या सिर्फ 6 ही मौलिक अधिकार थे? जी नहीं, उस समय मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। लेकिन आज के समय में हमारे पास 6 मूल अधिकार है। तो ये जो अनुच्छेद 20 है, ये कौन से मूल अधिकार के अंदर आता है? ये आता है कौन से के अंदर आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो उसमें आते हैं आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, यानी कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। ये 4 आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 20 को पढ़ना। बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे और आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यही यहाँ पे बताए गए हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये एक स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो इसमें पहला पॉइंट, कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि जो भी कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, क्राइम 2 तरह का होता है, या तो सिविल होगा या फिर फौजदारी होगा। फौजदारी लिख लेते हैं इसको, या तो सिविल होगा या फिर फौजदारी होगा। तो हमारे भारत देश में जो लॉ बुक है, जो संविधान है, जो हमारी कानून की किताब है, उसमें लिखा गया है कि अगर आपने ये क्राइम किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी, अगर आपने ये क्राइम किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी। मतलब सारा कुछ लिखा गया है। तो अब मान लीजिए आप, आज क्या तारीख है, आज कितनी तारीख है? आज जैसे है 13 दिसंबर। तो जैसे आज 13 दिसंबर 2022 है, तो आज अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया, कोई सिविल अपराध किया या फिर कोई फौजदारी अपराध किया, मतलब जैसे फौजदारी अपराध में जैसे किसी की हत्या इत्यादि, तो 2 मामले बनते हैं, या तो सिविल मामला बनेगा या फिर फौजदारी मामला बनेगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? कोई पूर्वपद प्रभाव कानून नहीं। मतलब आज 13 दिसंबर के दिन अगर कोई व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको सजा आज के दिन जो कानून है उसके हिसाब से होगी। मतलब 13 दिसंबर को अगर किसी ने कुछ भी गलत काम किया तो उसको सजा 13 दिसंबर वाले कानून के हिसाब से ही होगी। मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे भी 2 चीजें मैंने लिखी हुई है, सिविल अपराध या फिर फौजदारी अपराध। तो फौजदारी अपराध में मान लीजिए किसी ने हत्या कर दिया, हत्या का प्रयास किया, तो उसको जो 13 दिसंबर के दिन जो कानून है, मतलब हत्या के प्रयास में 13 दिसंबर वाले दिन जो सजा मिलनी थी उसको वही सजा मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ बात फौजदारी मामलों में लागू होती है। अगर कोई सिविल मामला है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। मतलब अब अगर किसी ने टैक्स चोरी की 1 करोड़ अगर किसी ने टैक्स क्या गफला किया तो सजा तो उसको भी होगी, उसने भी तो अपराध किया है। लेकिन उसको ये जरूरी नहीं है कि 13 दिसंबर वाले दिन जो उसने टैक्स की चोरी की थी उसको 13 दिसंबर वाले दिन, यानी जो आज के दिन जो कानून है टैक्स चोरी के लिए, उसी हिसाब से सजा होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे इस कानून में जो आज के दिन कानून है टैक्स चोरी के लिए, उसमें संशोधन करके भी उसको सजा दी जा सकती है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। फौजदारी मामले में जो सजा होगी वो आज के कानून के हिसाब से ही होगी, लेकिन जो सिविल मामले हैं उनमें संशोधन करके सजा दी जा सकती है।
दूसरा पॉइंट, दोहरी क्षति नहीं, कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसको एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन अब आप इसी एग्जाम्पल को देखिए, 1 करोड़। अब कोई सरकारी अफसर है, उसने कोई 1 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी कर लिया तो उसको सजा मिलेगी। सिंपल सी बात है, उसको जेल में जाना पड़ेगा। जैसे कोर्ट उसको सजा सुनाएगा तो उसको जेल में जाना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, दोहरी क्षति नहीं, मतलब उसको सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि आपने 1 करोड़ रुपए चुराया, 1 करोड़ का टैक्स में घपला किया, चलिए आपको जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे 1 साल की सजा हुई, ठीक है, 1 साल की सजा हो गई। लेकिन अब वो अगर सरकारी अफसर कहे कि यहाँ पे कानून में लिखा हुआ है कि मेरे को तो सिर्फ एक ही सजा मिलेगी, लेकिन अब अगर कोई पर्सन 1 करोड़ का टैक्स चोरी कर लेता है और उस पर साबित हो जाता है, तो जो उसकी नौकरी है, जो उसकी जॉब है, जो वो नौकरी करता है, वो भी तो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि मेरे को सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, या तो आप मेरे को जेल में डाल दीजिए, या आप मेरी सरकारी नौकरी जो है वो उससे मेरी की छुट्टी कर दीजिए। ऐसा नहीं है, उसको दोनों सजाएं मिलेंगी। ये सिर्फ न्यायालय के मामले में है कि आपको एक बार अगर आपने कोई जुल्म किया, कोई अपराध किया, तो आपको सजा न्यायालय सिर्फ एक बार देगा। लेकिन अब आप जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उसमें तो भी आपको सजा मिलेगी, आपको वहां पे आपको नौकरी से निकाला जाएगा, वो एक अलग केस हो जाएगा। लेकिन न्यायालय सिर्फ आपको एक बार ही सजा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मेरे को एक बार सजा की बात यहाँ पे की गई है तो मेरे को नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं। जी नहीं, वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, वहां पर आपको कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। फिर स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं, मतलब अब आपने कोई जुल्म कर दिया तो पुलिस आपको ये नहीं कह सकती कि आप खुद जाके गवाही दीजिए। स्वयं के विरुद्ध आपको बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप खुद जाके गवाही दीजिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये अपराध किया है। तो अब आप कहेंगे मेरे को तो ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, पुलिस आपसे जैसे अंगूठे का निशान मांगेगी, मतलब जब वो इंक्वायरी करेंगे, अब आपने किसी का मर्डर कर दिया और वो जो चाकू वगैरह जिससे भी आपने मर्डर किया उस पर आपके अंगूठे के निशान आएंगे, तो आपको अपने अंगूठे के निशान तो देने पड़ेंगे ना। आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरे को बाध्य कर रहे हो। वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप कबूलिए, आप कोर्ट में जाके खुद कहिए कि हाँ मैंने ये काम किया है, लेकिन वो आपके अंगूठे के निशान ले सकते हैं क्योंकि उनको जाँच में उसकी ज़रूरत होगी। और क्या ले सकते हैं, आपके रक्त मतलब खून का सैंपल ले सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये है हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 पॉइंट है, मतलब आज के दिन अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसी दिन के हिसाब से आपको सजा होगी। सिविल और फौजदारी मामले मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। फिर दोहरी क्षति नहीं, मतलब न्यायालय में एक बार अगर आपने जैसे कोई भी अपराध किया तो कोर्ट आपको सिर्फ एक बार सजा देगा। फिर है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको खुद बोला जाएगा कि आप अपना जुल्म कबूलिए, आप यानी वहाँ पे जाके ऐसा नहीं होगा कि आपको बाध्य किया जाएगा स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए। लेकिन ये बातें आपसे ली जा सकती हैं, अंगूठे के निशान, खून का सैंपल। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।